हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं सारे यूनिट्स में से। सो बेसिकली मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर द एग्ज़ाम। एंड इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। The first question we have is the best way to handle a wrong response of the students would be। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स है जो टीचर का होना चाहिए जब एक स्टूडेंट गलत आंसर देगा क्लास में। सो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं केवीएस के अब तक ज़्यादातर जो एनालिसिस में देखा गया है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे हैं बट वो कम है। ज़्यादातर जनरल क्वेश्चंस क्लासरूम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। सो आपको फैक्चुअल भी पढ़ना है बट हाँ जनरल क्वेश्चंस की भी आपको अच्छी से तैयारी करके जानी है। सो ये जनरल क्वेश्चन के अंदर ही आता है क्वेश्चन की क्लास में एक टीचर का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए इफ़ द चाइल्ड गिव्स अ रॉन्ग आंसर टू एनी क्वेश्चन। तो हमें बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सारे ही आंसर मिलते जुलते लगते हैं और एक दो ऑप्शंस में से ऐसा आपको ज़रूर ऑप्शन को देखने को मिलेगा जो आपको लगता है कि ये भी करेक्ट हो सकता है और ये भी। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपको वही चूज़ करना है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर वंस अगेन। अगर बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया टीचर दोबारा से सब्जेक्ट मैटर दोबारा से उसे समझाए। ठीक है, ये आंसर भी ठीक हो सकता है। टू टेल स्टूडेंट दैट योर आंसर इज रॉन्ग। नो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। किसी बच्चे को बोल रहे हो आपने गलत आंसर दिया है। हम नेगेटिव्स कभी भी नहीं मार्क करते ऐसे जब भी हमसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन टू आस्क द अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमने उस बच्चे को कुछ नहीं बोला और सीधा नेक्स्ट बच्चे की तरफ चले गए आंसर देने के लिए, उसे पूछने के लिए कि आप दीजिए आंसर। या फिर डी ऑप्शन टू एक्सप्लेन एंड गिव द अनदर चांस टू द स्टूडेंट। ठीक है, टीचर दोबारा से वही टॉपिक को एक बार रिवाइज कर दे एंड जिस बच्चे ने गलत आंसर दिए उसे दोबारा चांस दे। ठीक है, अब तुम बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है डी ऑप्शन कि टीचर दोबारा से सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन कर दे और जिस बच्चे ने गलत आंसर दिया है उससे दोबारा से पूछे। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन टू एक्सप्लेन एंड गिव द अनदर चांस टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लगिंग देम इज डन थ्रू। बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं और उन लर्निंग गैप्स को फिल कैसे किया जाता है वो किसके थ्रू, टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं, किस टाइप की टीचिंग के। सो लर्निंग गैप का यहाँ पे मतलब है जो बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे बच्चा कमज़ोर है इस टॉपिक में। अब जब हमने वो टॉपिक्स देख लिए बच्चा यहाँ पे कमज़ोर है, देन उन कमज़ोर टॉपिक्स को टीचर दोबारा से कैसे फिल करे बच्चे के दिमाग में, कैसे किस टाइप की टीचिंग से बच्चे को वो स्ट्रांगली वो मैटर दोबारा से पढ़ा सके। तो किस टाइप की टीचिंग होती है हमें उसका करेक्ट आंसर बताना है। रिमीडियल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग या फिर टीम टीचिंग। सो ऐसी टीचिंग को हम बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग जहाँ पे ठीक है बच्चे के हमने गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए देन उन गैप्स को दूर करने के लिए रिमीडियल टीचिंग होती है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। अ टीचर वुड बी मोर इफेक्टिव इफेक्टिव मतलब मोर सक्सेसफुल आप लगा लीजिए। एक टीचर कैसे बहुत सक्सेसफुल होगा हमें ऑप्शंस देखने हैं। ही शी स्कोल्स द क्लास। नो, मतलब वो क्लास में डांटेगा बच्चों को तब उसकी सक्सेसफुल टीचिंग होगी। नो। ही शी हेल्प स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, वो बच्चों को हेल्प करेगा कि बच्चे अपने डाउट्स या फिर क्वेश्चंस उससे पूछे। ही शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग। या फिर टीचर तब सक्सेसफुल होगा अपनी टीचिंग में जब वो बच्चे को अपने सब्जेक्ट मैटर में अच्छे से मास्टरी अचीव करने में हेल्प करेगा। मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चा उसकी सारी नॉलेज उसको उस टॉपिक की आ जाए, सिलेबस की आ जाए जो एक टीचर उसे पढ़ा रहा है। या फिर स्टूडेंट स्कोर हायर मार्क्स।
एक अच्छा टीचर वही है जिसके स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स, हायर मार्क्स लाते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। एक अच्छा टीचर वही है जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है और बच्चे उस सब्जेक्ट में मास्टरी गेन कर रहे हैं, मतलब अच्छे से उस चीज़ को समझ रहे हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय डैश। हमें बताना है जो माइक्रो टीचिंग है वो किसके द्वारा दिया गया है। सो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज D.W. एलन। सो D.W. एलन ने माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट दिया है और ये उन्होंने कौन सी ईयर में दिया है? ईयर 1963 में मैक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने माइक्रो टीचिंग का मॉडल दिया था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स। जो पेडागॉजी वर्ड है इसका क्या मतलब है वो हमें बताना है। टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड या फिर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। जो पेडागॉजी का मतलब होता है इट मीन्स टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, आप बच्चे को चीज़ें सिखा रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो कि एक डायरेक्शन की तरफ आप एक बच्चे को लेकर जा रहे हो थ्रू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स टू डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स। सो जो यहाँ पे पेडागॉजी का सही मतलब है वो है ऑप्शन बी, टू लीड द चाइल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे हमसे पूछा गया है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का इनमें से कौन सा एक ऑप्शन नहीं है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है। जहाँ पे एक लीडर है वो अपने टीम मेंबर्स के या फिर अगर क्लास में है वो अपने स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस ले रहा है और सबके व्यूज़ और ओपिनियंस के जानने के बाद वो एक डिसीजन मेकिंग में आता है अपना व्यू पॉइंट भी रखते हुए। इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का नहीं है। सो ए ऑप्शन, लीडर आस्क्स बिफोर डूइंग एनीथिंग। ठीक है, लीडर पूछता है अगर डिसीजन मेकिंग से पहले, वो खुद की डिसीजन नहीं देता, वो औरों से भी पूछता है। यस, ये है एक कैरेक्टरिस्टिक। लीडर एनफोर्सेस एंड रिलाइज ऑन डिसिप्लिन। जो लीडर है वो एकदम शांत करवा के रखता है, उसको एकदम डिसिप्लिन चाहिए, अपनी टीम के अंदर की एकदम शांत माहौल चाहिए। सी ऑप्शन, लीडर वर्क्स टुगेदर विद द मेंबर्स एज अ ग्रुप। जो एक लीडर है वो अपनी टीम के साथ एक मेंबर की तरह ही वर्क करता है, जैसे वो उसी टीम का मेंबर है, ना कि एक लीडर। या फिर डी ऑप्शन, देयर इज अ म्यूचुअल साइनर्जी बिटवीन द लीडर एंड द टीम। साइनर्जी का मतलब होता है एनर्जी आप लगा लीजिए या फिर enthusiasm when people work together। सो यस, ये ऑप्शन भी है सही कि ठीक है, म्यूचुअल enthusiasm होता है लीडर और उसके टीम मेंबर्स के बीच में जब वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सो जो यहाँ पे लीस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी ऑप्शन, लीडर इन्फोर्सेस एंड रिलाइज ऑन डिसिप्लिन। मतलब कि एक लीडर को एकदम हार्डकोर डिसिप्लिन चाहिए उसकी टीम के अंदर जब कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है डेमोक्रेटिक में। ऑब्वियसली डिसिप्लिन कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन चाहिए बट आप औरों के भी तो व्यू पॉइंट्स लोगे, डिस्कशन तो होगा ही ना। सो फुल डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। सो जो यहाँ पे लीस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड मोटिवेट करिएगा मुझे टू कम अप विद मोर सच वीडियोस। एंड येस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा ऑन दिस वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन, पेडागॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। पेडागॉजी किस चीज़ की स्टडी है वो हमें बताना है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एजुकेशन या फिर गाइडिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग प्रोसेस या फिर टीचिंग मेथड्स। सो पेडागॉजी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। सो लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल होता क्या है पहले हम वो समझते हैं। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ पे पूरा होल डिसीजन मेकिंग होता है टीम मेंबर्स के हाथ में।
जो लीडर है वो अपना ओपिनियन डिस्कशन नहीं करता है, वो सीधा अपने टीम मेंबर्स को कह देता है अपने रूल्स खुद फॉर्म करो, अपना डिसीजन मेकिंग आप खुद ही करो। सो जो ये है लीडरशिप स्टाइल, ये एकदम ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड होता है। जो लीडर है उसको फुल ट्रस्ट होता है अपने टीम मेंबर्स के ऊपर। दिस इज़ वाई वो सारा डिसीजन मेकिंग, रूल मेकिंग अपने टीम मेंबर्स के ऊपर छोड़ देता है। सो इस लीडरशिप स्टाइल को हम लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लीडरशिप स्टाइल से आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा इनमें से एक लेज़र-फेयर स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक है। अ लीडर गिव्स ओपिनियन ओनली व्हेन आस्क्ड। जो लीडर है वो अपना ओपिनियन तभी देता है टीम में जब उससे उसके टीम मेंबर्स पूछते हैं। ओके। बी, अ लीडर टेक्स चार्ज। क्या लीडर के हाथ में सारा चार्ज होता है? नहीं, ये लीडर के हाथ में चार्ज होता है अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में। एवरीवन वर्क्स टुगेदर एंड पार्टिसिपेट्स टुगेदर। जब लीडर और टीम मेंबर्स आपस में मिलकर काम करते हैं, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो ये भी नहीं होगा। नोबडी गिव्स एनी सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस। कोई भी अपने सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। नो, ऐसा भी नहीं है। सो ए आंसर यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सब अपना डिसीजन मेकिंग टीम मेंबर्स खुद कर रहे हैं, बट वो लीडर से पूछ सकते हैं और लीडर अपना ओपिनियन तभी देगा जब उसके टीम मेंबर्स उससे कुछ पूछ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जाके नहीं देगा। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे लग रहा है वो है ऑप्शन ए, अ लीडर गिव्स ओपिनियन ओनली व्हेन आस्क्ड। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ दर्शाता है। सो दी ऑप्शंस आर नेगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या फिर पॉजिटिव। जो फिजिकल ग्रोथ है उसे हम नाप सकते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं, लाइक हाइट, वेट, है ना। तो ये आ जाता है सारी क्वालिटेटिव टर्म्स में। क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी, जब हम किसी चीज़ को नाप सके या फिर जब हम किसी चीज़ को मेजर कर सके। सो जो फिजिकल ग्रोथ है वो होता है क्वांटिटेटिव। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्वालिटेटिव, बट जो ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ, वो होती है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग मेथड में, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? आईटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर आईसीटी। सो हेयर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज आईसीटी। और जो आईसीटी की फुल फॉर्म रहती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इन्हांस करता है और अच्छे से हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज। हमें यहाँ पे PSRN की फुल फॉर्म बतानी है बेसिकली। सो जो PSRN की फुल फॉर्म है वो है परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। सो आपको बहुत ध्यान से आंसर को मार्क करना है। सारे ही ऑप्शंस आपको एक दूसरे से लगभग सिमिलर से देखने को मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन सी। आई होप आप भी आंसर्स खुद से दे रहे हैं मेरे आंसर देने से पहले। सो ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिएगा कि आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में, सो दैट आपको भी आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी मिस्टेक से खुद ही सीखता है। इस स्टेटमेंट को, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। जो ये स्टेटमेंट है ये कौन सी लर्निंग थ्योरी से मैच करती है, फुलफिल करती है? ये स्टेटमेंट कौन सी लर्निंग थ्योरी से? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंसाइट या फिर ट्रायल एंड एरर या फिर नन ऑफ द अबव। जो ट्रायल एंड एरर मेथड है इसमें एक बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, ट्राई करता है, जब उससे गलतियां होती हैं उन गलतियों से वो
सीखता है। सो इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, मतलब जो बच्चा है वो अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लर्निंग मीन्स, हमें यहाँ पे लर्निंग का मतलब बताना है कि लर्निंग होता क्या है। चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग करिकुलम, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ लर्निंग करिकुलम को पढ़ाना या सिलेबस को पढ़ाना नहीं होता। क्लासरूम टीचिंग, एक क्लासरूम टीचिंग ही लर्निंग नहीं है, बच्चा बाहर के एक्सपीरियंसेस से भी सीखता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है चेंज इन बिहेवियर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। और बेसिकली लर्निंग की डेफिनेशन ही यही है, इट इज द चेंज या फिर मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस। सो जो लर्निंग है, बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग में वो है मॉडिफिकेशन या फिर चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। स्पाइरल करिकुलम इज गिवन बाय, जो स्पाइरल करिकुलम है ये किसके द्वारा दिया गया है। अगर आपने मेरी पहले की भी पेडागोजी की क्लासेस देखी हैं उसमें हमने डिस्कशन किया है कि टाइप्स ऑफ करिकुलम में ये करिकुलम किसके द्वारा दिया गया है। ये दिया गया है जेरोम ब्रूनर द्वारा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपको ब्रूनर की थ्योरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसका नाम है KVS पेडागोजी। एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सो वहाँ पे मैं अपनी सारी PDFs डालती हूँ वीडियो की। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द D ऑप्शन।